हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्लीव्स का पैटर्न बताऊंगी। शॉर्ट स्लीव्स का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर ले लिया है। चार्ट पेपर पे मैं स्लीव्स ड्रॉ करने वाली हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रॉस में लेने वाली हूँ स्लीव्स को। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लिया है। अब मैं उसे इस तरफ लूँगी, मेरे तरफ। जो अपने तरफ रहेगा वो हिस्सा फोल्ड साइड रहेगा और बाहर की तरफ जो रहेगा ओपन साइड। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स का फोल्ड लिया है 9.25 इंच। 9.25 इंच स्लीव्स का फोल्ड लिया है मैंने। यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स का लेंथ लूँगी। तो स्लीव्स का लेंथ है 4 प्लस 1.25 इंच लूँगी। 4.25 इंच का मार्किंग करूँगी यहाँ पे, और ओपन वाले हिस्से पे भी 4.25 इंच की मार्किंग करूँगी। अब इस पॉइंट्स को भी जॉइन कर लूँगी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अब ओपन वाले हिस्से से 3 इंच स्लीव्स का शेप दूँगी। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो ये है नॉर्मल स्लीव्स का शेप। अब मैं क्या करूँगी, जो फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ से ऊपर की तरफ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही हल्का सा पफ चाहिए। मतलब थोड़ा सा मैं 2-3 प्लेट्स डालने वाली हूँ स्लीव्स में ऊपर की तरफ, और नीचे से मैं इस तरह से फोल्ड की तरफ 1.5 इंच कम करूँगी। अब मैं स्लीव्स का विड्थ लूँगी और इसको इस तरह से क्रॉस में जॉइन करूँगी। ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स को थोड़ा सा क्रॉस में रखा है। अब इसे कट कर लूँगी इस तरह से। अब मैं इसे फैब्रिक पे कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं प्लेन फैब्रिक ले रही हूँ यहाँ पे, कॉटन का। इसे पहले मैं 2 बार फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। ये एक बार अच्छे से फ़ोल्ड करना है। अब ये दूसरी बार। तो इस तरह से हमें 4 लेयर कपड़ा मिल जाएगा 2 स्लीव्स का। तो ये देखिए, इस तरह से रखना है। फोल्ड वाला हिस्सा फोल्ड वाले की तरफ और ओपन वाले की तरफ शेप वाला हिस्सा। तो इस तरह से पिन से अटैच करके मैं चॉक से ड्रॉ कर लूँगी स्लीव्स को और कट कर लूँगी। तो अब मैं पिन को निकाल के इस स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेना है। मैंने इसे क्रॉस क्यों रखा है ये आपको बाद में पता चलेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसे साइड में कर दूँगी। तो अब मैं पैटर्न का काम करूँगी। पैटर्न के लिए सबसे पहले मुझे शुगर पेपर लेना है। शुगर पेपर को इस तरह से स्लीव्स के फ़ोल्ड में कर लूँगी। स्लीव्स का फ़ोल्ड जितना है उतना आप ले सकते हो, और इस तरह से स्लीव्स रखना है। नीचे से गैप रखना है 2 इंच का, ज़्यादा ही गैप रखना है। फिर इस तरह से ड्रॉ करके अब नीचे से 1.5 इंच का मार्किंग करूँगी। तो मैं इस तरह से क्रॉस में 1.5 इंच की पट्टी लूँगी। ये देखिए, इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है। अब मैं क्या करूँगी, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और उसमें इस तरह से शुगर पेपर को रख के फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। अब मैं पिन को निकाल के इसे शुगर पेपर के साथ जॉइन कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। तो वी शेप में आया है। यहाँ पे जो वी शेप वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं 1.25 इंच का स्टिचिंग करूँगी और इस तरह से सेंटर में कट लगा के इसे फोल्ड करके फिर से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, ये हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 इंच की मार्किंग करूँगी। इस तरह से 2-3 जगह पर मार्किंग करके स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, ये हो चुका। अब मैंने यहाँ पे कुछ पट्टियाँ कट की है 4।
तो जो मतलब स्लीव्स का कलर है वो कलर की, और 2 मैंने इसमें कॉन्ट्रास्ट में कलर लिया है वो। 1.5 इंच की पट्टियाँ हैं चारों, और स्लीव्स का फ़ोल्ड जितना है उससे मैंने 2-3 इंच ज़्यादा रखा है पट्टी को, क्योंकि इस पैटर्न में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आपका स्लीव्स का फ़ोल्ड जितना होगा उससे कम से कम 2-3 इंच ज़्यादा ही पट्टी लेना है। तो अब जो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच पे लाइन ड्रॉ किया है, उस लाइन पे रख के थोड़े सा मतलब 1/4 इंच का स्टिचिंग करना है। बराबर लाइन के ऊपर ही रखना है। ये देखिए, ये लाइन के बॉर्डर पे आना चाहिए, और इस तरह से अब मैंने यहाँ पे पर्पल वाला लिया है और इस तरह से रखना है। ये हो चुका। अब मैं फिर से पर्पल वाला कलर लूँगी। इस तरह से ऑपोजिट में कलर रखना है और इस तरह से स्टिच करना है। फिर से 1/2 इंच के गैप पर इन्हें रख के फिर से स्टिच करूँगी इस तरह से। तो ये हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा बचा है शुगर पेपर दिख रहा है ऊपर से, इसे मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, ये हो चुका। अब मैं इसे स्लीव्स में जॉइन करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से जॉइन करना है। सबसे पहले स्लीव्स में सेंटर में कट लगाऊँगी। इस तरह से फोल्ड करके सेंटर कट लगा लूँगी छोटा सा। अब क्या करना है, स्लीव्स को सीधा रखना है और इसे इस तरह से इसके ऊपर पलटना है। तो पहले इस तरफ से स्टिच करूँगी 1/4 इंच की। अब यहाँ पे सेंटर में आते ही फिर से पट्टी को उस तरफ घुमाना है। स्लीव्स को थोड़ा सा यहाँ पे करके आराम से स्टिच करना है। ये देखिए, ये हो चुका। अब इसे बस पलट देना है। तो ये जॉइंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट्स लगाऊंगी। तो फिर से स्लीव्स का सेंटर लूँगी और ऊपर छोटा सा कट लगाऊंगी। ये देखिए, अब मैं इस सेंटर से 1-1 इंच दोनों तरफ लूँगी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे 2-2 प्लेट्स लगाऊंगी दोनों तरफ। इस तरह से मैं 4 प्लेट्स लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत हल्का सा पफ रखा है, एकदम ना छोटा सा, इसीलिए ये कम दिखेगा। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए होगा ऊपर, तो आप उस हिसाब से लेंथ बढ़ा सकते हो। तो ये है स्लीव्स का फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कैसा लगा।